नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएसएड 24/7 पर, साथ ही साथ द मिशन वोकेबलरी में। आओ मेरे प्यारे साथियों, करता हूं क्लास की शुरुआत। बड़ा प्यारा सा सेशन है। तो बात जो बेटा जी आज हम करने वाले हैं, आज हम फिर से वोकेब से बात करेंगे और आज का जो सबसे पहला और जबरदस्त प्यारा सा वर्ड होने वाला है दैट इज अवर रिबेट। बेटा आज का जो सबसे पहला वर्ड है बेटा जी वो क्या है आपके सामने? वर्ड है बेटा जी रिबेट। और रिबेट आप सभी जानते हैं, रिबेट का मतलब होता है बेटा किसी चीज में छूट मिलना। रिबेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी चीज में छूट होना, किसी चीज में कटौती होने को बोलते हैं बेटा रिबेट। अब आपसे पूछा गया रिबेट का अपोजिट क्या होने वाला है, तो दोस्त अगर रिबेट के अपोजिट की मैं आपसे बात कर लूं तो रिबेट का अपोजिट देखिए क्या होगा। डिडक्शन। डिडक्शन आप सभी जानते हैं कमी होता है। डिडक्शन बेटा जी क्या होता है? डिडक्शन होता है सीधा सीधा सा कमी। किसी चीज में अगर कमी होती है दैट इज सो कॉल्ड डिडक्शन। बोनस यानी किसी चीज के एक्स्ट्रा होना। इंक्रीज यानी कि बेटा बढ़ा देना। तो रिबेट बेटा एक अपने आप में वर्ब है, यानी किसी चीज की कमी होना, कटौती होना। तो इसका जो परफेक्ट बेटा एंटोनियम बनेगा आपका एंटो क्या बनेगा लाडले? आपका इंक्रीज हो गया। रेमिशन। रेमिशन का मतलब भी होता है लाडले अपने आप में छूट। रेमिशन का मतलब क्या होता है हमारा? सीधा सीधा सा किसी चीज की छूट, यानी कि मैं बोलूं तो क्षमा। रेमिशन का अगर शाब्दिक एग्जैक्ट वर्ड जानना है आपको तो क्या होगा बेटा? क्षमा। ठीक है। परमिशन, ऐसे मान लो बेटा परमिशन मिल गई और परमिशन के साथ साथ उसे रेमिशन भी मिल गई, यानी कि बेटा उसे क्षमा मिल गई। रिबेट क्या हो गया बेटा जी? कटौती हो गया लाडले। क्या हो गया? सीधा सीधा सा कटौती। समझ रहे बेटा जी? क्या हो गया? कटौती जो हो गया दैट इज सो कॉल्ड रिबेट। ठीक है। कटौती को क्या बोलोगे? आप बोलोगे रिबेट, और रिबेट का अपोजिट हो गया बेटा जी इंक्रीज। चलिए नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं और नेक्स्ट वर्ड विल बी ऑब्सिक्यूअस। बड़ा वर्ड प्यारा है बेटा, ऑब्सिक्यूअस। ऑब्सिक्यूअस का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा जी ऑब्सिक्यूअस, यानी कि एक तरीके से बोलो चापलूस। क्या होता है बेटा? चापलूस, जिसे आप फ्लैटरर बोलते हो बेटा। क्या बोलते हो? फ्लैटरर बोलते हो, साइकोफेंट बोलते हो, दैट इज सो कॉल्ड ऑब्सिक्यूअस, यानी कि बेटा चापलूस। चापलूस का अपोजिट बेटा केयरफुल, आप जानते हैं सावधान, यानी कि आपका वॉचफुल, अटेंटिव, हीडेड, गार्डेड, सर्कमस्पेक्ट, और आपका विजिलेंट, अवेयर, एक्टिव, अलर्ट, ये सारे सारे शब्द बेटा केयरफुल की निशानी है, लेकिन केयरफुल नहीं हुआ। डोमिनरिंग यानी बेटा निर्भय, जो बिल्कुल एक्टिव रहता हो, दैट इज सो कॉल्ड डोमिनरी। तो परफेक्ट एंटोनिम होगा डोमिनरिंग। ओपेक यानी बेटा अपारदर्शी, इसका अपोजिट भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, दैट इज ट्रांसपेरेंट। बेटा ओपेक का अपोजिट क्या होता है हमारा? ट्रांसपेरेंट होता है। और क्लेवर यानी बेटा चालाक, चतुर। क्या होता है बेटा जी? चालाक हो गया, चालाक यानी कि चतुर, और चतुर को आप क्या क्या बोलते हो बेटा? निम्बल। प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं आप? निम्बल बोलते हैं। निम्बल यानी कि चतुर, और बहुत ज्यादा चतुर है तो उसे आप क्या बोलते हो बेटा? कनिंग भी बोल देते हो। क्या बोल देते हो बेटा? आप कनिंग भी बोल देते हो। इसको आप एस्ट्यूट भी बोल सकते हो, एस्ट्यूट, और एस्ट्यूट के साथ साथ बेटा आप इसको एक्यूट भी बोल सकते हो। ठीक है। इन सभी का मतलब बेटा क्या होता है? चतुर होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड प्यारे लाडले वैसिलेट। जो वर्ड है बेटा आपका वैसिलेट। वैसिलेट का मतलब क्या होता है? वैसिलेट का बेटा शाब्दिक अर्थ आपको हो जाता है सीधा सीधा सा, वैसिलेट का मतलब आपका क्या हो जाएगा? तो यदि बात बेटा वैसिलेट की करूं, इसका मतलब हो गया किसी चीज में एक तरीके से बोलूं तो हिचकना। क्या होगा बेटा आपका? क्या हो जाएगा बेटा? किसी चीज में हिचकने को क्या बोलोगे आप? वैसिलेट बेटा बोल दोगे। क्या दोस्त? किसी चीज में हिचकने को आप क्या बोलोगे? वैसिलेट बोलोगे, यानी आप किसी काम को कर ही नहीं पा रहे, आप हिचक रहे हो। तो हिचकना जो होता है बेटा दैट इज सो कॉल्ड वैसिलेट। इसका उल्टा रिलीव यानी आजाद करना, इंजर आप जानते हो, डिसाइड या फिर बेटा रिपेल। तो रिपेल का मतलब होता है बेटा वापस लेना। रिपेल का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपका वापस लेना, याद, लेकिन ध्यान रखना रिपेल REPEL कर दिया ना बेटा, तो इसका मतलब क्या होता है लाडले? रद्द करना। क्या होता है बेटा जी? इसका मतलब होता है रद्द करना। तो रिपेल यानी बेटा वापस लेना। तो आप हिचक रहे हैं तो इसका उल्टा क्या हो गया बेटा? आपका डिसाइड। मैं एक तरफ आप चीजों को करने से पहले सोच रहे हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, तो अपोजिट हो गया लाडले सीधा सीधा आपका डिसाइड। नेक्स्ट वर्ड में मूव करते हैं और नेक्स्ट वर्ड इज अवर एनलार्ज। क्या है बेटा? एनलार्ज। बेटा एनलार्ज में आप खुद देख सकते हैं, लार्ज में एन लगा के बेटा वर्ब बना रखा है, यानी कि बेटा बड़ा करना। एनलार्ज का मतलब क्या होगा लाडले? सीधा सीधा बड़ा करना। अब बड़ा करने का अपोजिट क्या होगा बेटा? कॉन्डेंस यानी सीमित करना, किसी चीज को जमा देना, दैट इज इसका अपोजिट। तो कॉन्डेंस हो गया। ग्लोरीफाई यानी बेटा और अच्छे से किसी की शान शौकत को बढ़ाने को बोलते हैं बेटा ग्लोरीफाई, जो अपने आप में लाडले प्रेज का ही साइनो है। किसका है मेरे प्यारे बच्चों? प्रेज का। एक्सटोल, एक्सोल्ट, ग्लोरीफाई, टू हेल, एक्कोलेड, एक्लेम, सारे सारे वर्ड बेटा क्या होते हैं? प्रशंसा करने के होते हैं। बेटा एम्पलीफाई यानी लाडले प्रचुरता, किसी चीज की अधिकता। और यूजमेंट का मतलब होता है लाडले सीधा सीधा वृद्धि। यूजमेंट का मतलब क्या होता है दोस्त? सीधा सीधा सा होता है बेटा वृद्धि। ठीक है, ध्यान रखना। यूजमेंट क्या होता है साथियों? यूजमेंट हमारा होता है वृद्धि। और आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट वर्ड विल बी अनस्क्रैपलेस। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? अनस्क्रैपलेस। और अनस्क्रैपलेस वर्ड की यदि मैं अपोजिट की आपसे बात कर लूं तो सबसे पहले बात तो बेटा अनस्क्रैपलेस को समझिए। अनस्क्रैपलेस वर्ड का मतलब होता है बेटा चरित्रहीन। क्या होता है लाडले? अनस्क्रैपलेस दैट इज चरित्रहीन। चरित्रहीन हो गया बेटा जी अगर ये चरित्रहीन, चरित्रहीन। ठीक है बेटा, चरित्रहीन है। चरित्रहीन बोल दो या फिर बेटा इसको आप बोल दो बेईमान। ठीक है, जो इंसान बड़ा बेईमान होता है दैट इज सो कॉल्ड अनस्क्रैपलेस। तो बेटा इसका अपोजिट पूछ रहे। डेडिकेटेड याडली की लाडले पैशनेट, जो अपने काम के प्रति समर्पित है। सिंगल माइंडेड अलग हो गया। कॉन्सेंशियसनेस, कॉन्सेंशियस का मतलब क्या बेटा? किसी चीज को लेकर के बिल्कुल ईमानदार होना। समझ रहे? ईमानदार को क्या बोलते हैं? कॉन्सेंशियस। सुपरफ्लस यानी कि लाडले रिडंडेंट, आवश्यकता से अधिक। तो परफेक्ट आंसर आपका क्या हो गया बेटा जी? कॉन्सेंशियस।
नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं और नेक्स्ट वर्ड विल बी एवर्ट। बेटा एवर्ट शब्द आप सभी ने सुना होगा, एवर्ट यानी कि बेटा किसी चीज को टालना, किसी चीज को बेटा टालने को क्या बोलते हैं आप, एवर्ट बोलेंगे। तो बेटा एक तरफ आपने चीजों को टाल दिया तो इसका अपोजिट बेटा आपका क्या हो जाएगा, एड, यानी बेटा किसी की सहायता करना। एड का मतलब क्या होता है लाडले, सीधा सीधा किसी की सहायता करना। तो एवर्ट जो बेटा वर्ड आपको हो गया, एवर्ट यानी आपने किसी चीज को टाला है, तो इसका उल्टा क्या होगा बेटा, आपको किसी चीज की सहायता करना। इसी के साथ डेटर, डेटर आप जानते हैं फॉर स्टॉल, सीधी सी वर्ड है। और नेक्स्ट वर्ड इज बेटा आपके साथ प्रक्लूड। प्रक्लूड का मतलब क्या होता है, प्रक्लूड का मतलब होता है बेटा रोकना किसी को। प्रक्लूड क्या होता है साथियों, आपका रोकना हो गया। ठीक है, चलिए सारे वर्ड आपको क्लियर होते हैं और आगे बढ़ रहा हूं साथियों। अवर नेक्स्ट वर्ड विल बी अर्बन। बेटा अर्बन शब्द आपने कई बार सुना होगा, अर्बन। अर्बन का मतलब ही क्या होता है लाडले, आपका होता है सिस्ट। अर्बन का मतलब ही क्या होता है साथियों, सिस्ट होता है। अब सिस्ट का अपोजिट बताना, लाउड। लाउड तो बेटा तेज होता है, और अगर इसी लाउड को LAUD लाउड कर दो तो बेटा इसका ये वर्ब बन गया, और इसका मतलब होता है बेटा प्रशंसा करना। फिर वो ये एक्सटोल, एक्सोल्ट, ग्लोरीफाइड, टू हेल, प्रेज, एक्कोलेड, एक्लेम, ये सभी सब। नेटिव हो गया क्रूड। बेटा यहां पर एक बड़ा गजब का शब्द मिला, दैट इज क्रूड, और परफेक्ट आंसर भी आपका क्रूड होगा। क्रूड और रूड बिल्कुल सेम शब्द है बेटा, दैट इज असभ्य। क्रूड हो या फिर बेटा आपका रूड हो, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, दैट इज लाडले असभ्य। और रूरल बेटा ग्रामीण होता है। तो आपको जो इसमें परफेक्ट आंसर लेना होगा लाडले, क्रूड की तरफ आपको जाना होगा। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यही है, समझ रहे बच्चा। इसके अंदर क्या करके आता है, रूरल लगा करके आ जाता है कि अर्बन यानी शहरी, और शहरी का अपोजिट हो गया ग्रामीण। नहीं बेटा, अर्बन का मतलब केवल शहरी नहीं होता, अर्बन का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा इंसान जो बड़ा शिष्ट है, उसे बोलते बेटा हम क्या, उसे बोलते बेटा जी हम क्या, अपना अर्बन। ठीक है, तो अर्बन का उल्टा होगा बेटा क्रूड। क्रूड और रूड बिल्कुल सेम है, ठीक है, याद रखना। रूड हो गया अनसोफिस्टिकेटेड हो गया, अनसिविलाइज्ड हो गया, बारबेरियन हो गया। असभ्य को क्या बोलते हैं बेटा, बारबेरियन में हम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, और नेक्स्ट वर्ड विल बी इज अवर डिसकॉन्सोलेट। बेटा डिसकॉन्सोलेट वर्ड की यदि बात करूं तो डिसकॉन्सोलेट वर्ड का मतलब होता है बेटा उदास। क्या होता है प्यारे बच्चों, डिसकॉन्सोलेट यानी कि बेटा आपका हो गया उदास। ठीक है, ऐसे याद रख लो लाड लो, कौन-सो-लेट यानी कौन सा, कौन सो बंदा हो गया लेट। इस वजह से क्या हो रहा है, डिसकॉन्सोलेट, यानी कि बंदा क्या हो रखा है, उदास हो रखा है। भाई पता नहीं से कौन सो लड़का हो गया लेट, तो डिसकॉन्सोलेट। तो इसका अपोजिट बेटा प्रोमिनेंट, यानी लाडले फेमस होता है, रिनाउंड होता है। प्रोमिनेंट मैंने आपको पढ़ाया था, रिनाउंड। रिनाउंड यानी कि जो बहुत प्रसिद्ध होता है, समझ रहे लाडले, रिनाउंड हो गया। इसी के साथ लाडले जोयस, जोयस बड़ा खुश होता है, तो इसका अपोजिट आपका जोयस हो गया। इसके लिए आप क्या करोगे, जोंटी भी ले सकते हो आप, हिलेरियस भी ले सकते हो आप, ग्लीफुल भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारे शब्द बेटा आपके आ जाएंगे। थैंकफुल बेटा आपका, और प्री जुडिसाइज्ड यानी कि जो पहले से निश्चित ना हो, तो आंसर बिल्कुल विल बी अवर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं बेटा, आर्केन। बेटा बहुत प्यारा शब्द है लाडले, आर्केन। आर्केन का सीधा सा मतलब होता है लाडले गुप्त, यानी कि रहस्यमय। जो चीजें बिल्कुल सीक्रेट है उनको बेटा आप आर्केन बोलते हैं। तो आर्केन का मिस्टिक, मिस्टिक तो रहस्यमय होगा। रिकॉन्डाइट या फिर बेटा आपका एजोट्रिक या फिर बेटा आपका हैकेंड। तो ध्यान रखो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा क्या होगा बेटा आपका हैकेंड, यानी कि बेटा स्पष्ट, जो सबके सामने है, ओपन है, दैट इज सो कॉल्ड लाडले आपको क्या हो जाएगा, हैकेंड, यानी कि बेटा बोलूं तो खुला। हैकेंड क्या होगा बेटा आपका सभी के सामने, दैट इज बेटा आपका खुला। इसी के साथ आपका इसमें एक बड़ा गजब का वर्ड है, दैट इज लाडले रिकॉन्डाइट। और रिकॉन्डाइट को ध्यान रखना, दैट इज गंभीर। रिकॉन्डाइट क्या होता है बेटा, गंभीर होता है। ठीक है जी, चलिए। एसोट्रिक यानी बेटा एक तरीके से विदेशी टाइप में हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ता हूं, एक सेकंड, ये गलत टाइपिंग है बेटा, इसमें आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान देना बेटा, इसका आंसर हैकेंड होगा। ठीक है, कभी आप इसको गलती से पकड़ बैठो। ठीक है लाडले, ध्यान रहेगी बात। चलो, जो आपका वर्ड आ रहा है ना क्या, इजोट्रिक। एजोट्रिक जो वर्ड होता है इसका मतलब आप याद रखो, आपको हो सकता है कंफ्यूज रहे, तो इसका मतलब होता है गुप्त। एजोट्रिक का मतलब क्या होता है लाडले, गुप्त होता है। चलिए और आगे मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज लाडले आपका मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है दोस्त किसी को आप जो है ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है लाडले, जो आपका आज्ञा हो गई, आपका आदेश हो गया, दैट इज सो कॉल्ड मैंडेट। ठीक है, यहीं से एक बेटा वर्ड निकलता है आपका मैंडेटरी, और मैंडेटरी का मतलब होता है आवश्यक। समझ रहे, मैंडेटरी जो बहुत आवश्यक है। तो लाडले इसका अपोजिट आपसे पूछ रहा, इंजेक्शन नहीं दोस्त, ब्रीच, डिक्रेट, सॉरी डिक्री। बेटा डिक्री शब्द बहुत प्यारा शब्द है। क्या वर्ड पूछ रहा हूं बेटा आपसे, मैं कह रहा हूं डिक्री। और डिक्री शब्द का मतलब भी लाडले आपका आज्ञा ही होता है। ठीक है, बिहेस्ट। बेटा बिहेस्ट का मतलब भी लाडले आगे होता है, इसका वर्ड क्या होगा आपका ब्रीच। क्या होगा लाडले आपका वर्ड होगा ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है भंग करना किसी चीज को। ठीक है, किसी के यदि आप आज्ञा की अवज्ञा कर रहे हैं, दैट इज सो कॉल्ड आपका ब्रीच, यानी उल्लंघन आपने करा तो बेटा वो ब्रीच हो गया। और इंजेक्शन तो क्लियर वर्ड है ही आपके सामने। नेक्स्ट वर्ड में मूव कर रहा हूं, दैट इज अवर ट्रिगर। आपने किसी चीज का ट्रिगर दबाया बेटा, आपने किसी चीज का लाडले ट्रिगर दबाया, तो ट्रिगर मतलब किसी चीज को ऊर्जा देना। ट्रिगर क्या होगा बेटा, किसी चीज को ऊर्जा देना। तो ऊर्जा देने का अपोजिट क्या होगा, हाल्ट। हाल्ट का मतलब होता है बेटा विराम। हॉल्ट का मतलब भी क्या होता है दोस्त, विराम होता है, जहां चीजें रुकती हो। स्पार्क, प्रोवोक बेटा भड़काना होता है, उकसाना होता है। इवोक मतलब जगाना, प्रोवोक भड़काना, और रिवोक यानी बेटा वापस ले लेना।
चलिए जल्दी से बेटा वन वर्ड पे बात करते हैं। आज हमारे सारे रूट वर्ड पे मैं बात करने जा रहा हूं, और रूट वर्ड होगा बेटा आपका वोर या फिर वोर। जब भी कभी आपको किसी ईटिंग के रिगार्डिंग बात करनी होती है तो ये रूट वर्ड बेटा बात करते हैं ईटिंग को। जैसे लाडले हर्बीवोर आपने सुना होगा, शाकाहारी, जो सिर्फ फल फूल पेड़ खाता हो, दैट इज सो कॉल्ड हर्बीवोरस। हिंदी में बोलो तो बेटा शाकाहारी। हर्ब क्या होते हैं बेटा? जड़ी बूटियां होते हैं। हर्बीवोरस यानी कि जो पेड़ पौधों को खाता हो। पिस्की बेटा, पिस्की किसके लिए आता है आपका? पिस्की बेटा जी आपका किसके लिए आ जाता है? सीधा सीधा सा पिस्की आपका आ जाएगा। पिस्की आपका किसके लिए आएगा बेटा? मछली के लिए, जो मछली खाता हो पिस्कीवोरस। कार्निवोरस बेटा, जो कारण किसके लिए आता है लाडले? मांस के लिए आता है। यहीं से हमारा कार्नेज भी निकलता है, यानी नरसंहार। तो कार्निवोरस जो बेटा मांस खाता हो। ओमनिवोरस जो बेटा सब कुछ खा लेते हो। ओमनी क्या खाता हो बेटा? सब कुछ खा लेते हो। नेक्स्ट है लाडले आपके सामने आपका ग्रेमिनिवोरस, जो बेटा घास खाता हो। इंसेक्टिवोरस, जो इंसेक्ट खाता हो। कैनिबल आपको एक बार पहले पढ़ाया था, स्पेलिंग ध्यान रखना कि कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि मतलब मनुष्य होकर दूसरे मनुष्य का मांस खा रहा है, यानी नरभक्षी जिसे हम बोलेंगे, दैट इज कैनिबल। नेक्स्ट है बेटा आपका फ्रूगीवोरस। फ्रूगीवोरस हो गया बेटा जी जो कि फ्रूट्स खाता है। क्या खाता है बेटा जी? फ्रूट्स खाता है। इसी के साथ दोस्तों और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अवर कैपीवोरस। कैपीवोरस को थोड़ा ध्यान से सुनना। कैपीवोरस होता है लाडले जो कि ऑनियंस खाता हो, जो प्याज खाता हो, दैट इज सो कॉल्ड कैपीवोरस। फंगीवोरस जो फंगस को खाएगा, सिंपल वर्ड है। फ्लोरी जो बेटा फ्लावर को खाएगा। और आपका फोर्मिक बेटा, फोर्मिक में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो कि चींटियों को खाता हो। इसको ऐसे याद रख लीजिए कि जो आपका जो है चींटी खाता हो, चींटी के जो डंक होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, दैट इज फॉर्मिकीवोरस। ठीक है। और पिस्की बेटा मछली वाली। तो आज ये सारे वर्ड्स बेटा मैंने क्लियर किए। वीडियो थोड़ा सा छोटा रखना चाहता हूं, इस वजह से बेटा ज्यादा चीजें नहीं कवर कर रहा। ठीक है। ईडियम्स में आपको कल की क्लास में बताऊंगा। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, उस पर आपको बेटा पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी। कम्युनिटी में मुझे फॉलो कर लेना, यहाँ पे आपको पीडीएफ बेटा जी मिल जाएगी। ठीक है प्यारे साथियों, नोट्स और बुक आपके लिए आ चुकी हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। बुक आएगी 1 अगस्त को, नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। बाय बाय बेटा, ध्यान रखो अपना, बढ़िया रहो। जय हिंद, गुड नाइट।